वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री श्री राम, राधे। जय जय श्री श्री राम, राधे। जय जय श्री श्री राधे। राम। निताई गौर हरि आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करेंगे। उपस्थित पूज्य गुरुजी, समस्त श्रोतावृंद, व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के आज चतुर्थ दिवस में चौथे दिन में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। आज की कथा बड़ी आनंदमयी है क्योंकि आनंद कंद भगवान का प्रागट्य होने जा रहा है। उससे पूर्व भगवान के कुछ अन्य अवतारों की कथा भागवत में सुनाई है। जिस ग्रंथ को आप हम सब श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्त भक्ति भगवंत गुरु। कोई ग्रंथ होता है जिसमें भगवान की महिमा गाई गई है, कोई ग्रंथ होता है जिसमें भक्तों की महिमा गाई गई है, जैसे कि एक भक्तमाल जी ग्रंथ है, उसमें सिर्फ भक्तों के बारे में बताया है। किसी में गुरु महिमा गाई है, किसी में भक्ति की महिमा गाई है, पर भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान भी हैं तो भगवान के भक्त की भी महिमा है, और भगवान के भक्त की महिमा भगवान से ज्यादा है, अधिक है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहां भगवान की कथा होती है ना, वहां श्रोता बन के भगवान भी बैठते हैं। तो अगर श्रोता बन के भगवान बैठ रहे होंगे और अगर हम उनको केवल भगवान की कथा सुनाए तो उनको इतना आनंद नहीं आएगा। उनको आनंद कब आएगा? जब उनके भक्तों की कथा सुनाई जाए। तो इसलिए सुखदेव जी ने भागवत में भगवान की कथा तो कही है, पर उससे ज्यादा भगवान के भक्तों की कथा कही है, ताकि भगवान कथा में बैठे, उनको सुनने में अच्छा लगे। तो उसी भाव को लेकर के भागवत के चतुर्थ दिन के चौथे दिन के इस प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे। भागवत में कल्याण के दो मार्ग बताए हैं, एक है क्रम मुक्ति और एक है सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति क्या होती है? जैसे किसी योग पद्धति से प्राणों को त्यागना, अपनी इच्छा से प्राणों को त्यागना। जैसे बहुत से साधु होते हैं, वो बता देते हैं कि हम फलाने दिन फलाने तारीख प्राण त्यागे। एक होती है सद्यो मुक्ति, और ये सद्यो मुक्ति केवल और केवल भगवान के चिंतन से ही होती है। भगवान को याद करते करते प्राण निकल जाए, उनका स्मरण करते करते प्राण निकल जाए, ये सद्यो मुक्ति। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले
गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। मेरी छोटी सी है अर्जी, मानो तुम्हारी मर्जी। मेरी छोटी सी है अर्जी, मानो तुम्हारी मर्जी। श्री राधे को संग में लाना, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नाही। इस दुनिया में बड़ा मुश्किल काम है कि अंत समय में भगवान की याद नहीं आती। जो भगवान को याद करते करते प्राण त्याग देना, वो दुनिया के सबसे बड़े साधु हैं। भगवान का नाम लेके जो प्राण त्यागे, क्योंकि गारंटी है जो नाम लेके प्राण त्याग रहा है ना, अगले जन्म में उसको भटकना नहीं पड़ेगा, उसकी डायरेक्ट एंट्री है भगवान के धाम में। आप आगे कथा सुनेंगे, जब अजामिल अंत में नारायण पुकारता है तो तुरंत विष्णुदूत आगे बोल, खबरदार इसे छुआ तो, इसने इतना पवित्र नारायण नाम लिया, अब तो नरक जा ही नहीं सकता। तो इस कारण से इसको सद्यो मुक्ति कहा गया है। उन दोनों मुक्तियों का वर्णन सुखदेव जी ने भागवत में किया। सृष्टि प्रकरण सुनाया। कल आपने जितना समय था उस समय अनुसार हमने थोड़ा थोड़ा सब प्रसंग थोड़े थोड़े श्रवण करे। विदुर जी कथा श्रवण करी। श्री करदम और देहुति माता का विवाह हुआ, उनके घर कपिल भगवान हुए और फिर एक पुत्र हुए उनके, श्री उत्तानपाद महाराज। उत्तानपाद महाराज के घर में एक बालक का जन्म हुआ। बड़ी प्यारी कथा है। और जैसा मैंने कहा कि भगवान इसलिए कथा में बैठे रहते ताकि उनके भक्त की कथा आए, तो ऐसे ही उत्तानपाद महाराज के एक बेटे हुए जिनका नाम है श्री ध्रुव महाराज। श्री ध्रुव महाराज बड़े छोटे से थे, बहुत छोटी सी उनकी आयु है। पिता कौन है नाम नहीं पता। माता का नाम है सुनीति। सुनीति उनको अपने पास रखती और खूब लाड़ देती, खूब प्यार करती, दुलार करती। अब वो जब बच्चों के साथ खेलने जाते तो बच्चे खेल खेल में कभी कभी पूछते कि तेरा पिता कौन है, तू तो तेरी मैया के साथ रहता है, तेरा पिता कौन है। तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। एक दिन बच्चों ने कहा इसको निकालो, अपने खेल की जो टीम होती है बच्चों की, बोले इसको निकालो बाहर, इसके तो पिता का ही नहीं पता। तो रोते रोते ध्रुव जी माँ के पास आए। अपनी माता को कहा, माँ तू क्यों नहीं बताती मेरा पिता कौन है। माता बार बार ये बात छुपाती थी, कहीं से पता ना लग जाए इसका पिता कौन है, कहीं इसको अभिमान घमंड ना आ जाए कि मैं राजा का बेटा हूं। पर आज जब ध्रुव जी बहुत पीछे पड़े तो माता ने आखिरकार बताया कि बेटा जो यहाँ का राजा है उत्तानपाद, तू उसका बेटा है। अरे मैं राजा का मतलब मैं राजकुमार हूं। माता ने कहा हाँ है तो तू राजकुमार। तो फिर मैया हम यहां क्यों रहते हैं, हम महल में क्यों नहीं रहते। माता ने कहा कि बेटा मैं चाहती हूं कि कुछ समय जंगल में रह के, कुटिया में रह के भजन करूं, तुझे भी भजन सिखाऊं, इसलिए तेरे पिता से आज्ञा लेके मैं यहाँ तुझे लेके रह रही हूँ। जब ये पूरा हो जाएगा तो हम वापस वहाँ चले जाएंगे। नहीं मैया मैं तो आज ही जाऊंगा। माता बोली बेटा ऐसे जिद नहीं करते, पर बाल हट तो बाल हट है। जाकर बड़े जोश में खुश होके दोस्तों को बताया, जानते हो किसका बेटा हूं मैं। सबने पूछा किसका बेटा, बोले मैं उत्तानपाद राजा का बेटा हूं। अब सबने छोटे से ध्रुव का मजाक उड़ाया। अरे पागल, तू राजा का बेटा होता तो तू झोपड़ी में क्यों रहता, और अगर राजा का बेटा है तो सिद्ध करके दिखा, प्रूफ दे हमको, तुझे राजा पहचानता भी है। ध्रुव जी ने कहा देखो अभी जाता हूं। और भागे भागे ध्रुव जी पिता के पास आए। पिता की गोदी में बैठने की चेष्टा, कोशिश करी, प्रयास किया। तो छोटी माँ, दूसरी जो एक माँ है सौतेली माँ, उसने कान पकड़ के नीचे उतार दिया।
ध्रुव जी रोते रोते अपनी माता के पास आए। माँ, मुझे मेरे पिता की गोदी से उतार दिया गया। अब देखो कितनी समझदार माँ है, धन्य है भारत की माता। भारत की माता अगर ठान लेना, संकल्प कर ले कि मुझे अपने बच्चे को इस रास्ते पर लेके जाना है, तो येन केन प्रकारे न वो वहां लेकर के जाएगी। भारत की माताओं में बड़ा, हृदय में बड़ा दम होता है। वो चाहे मेरा बच्चा भक्त बने तो भक्त बनाएगी, वो चाहे मेरा बच्चा देशभक्त बने तो देशभक्त बनाएगी। पर कमी वहां हो जाती है जब आजकल की माता ना तो देशभक्त बनाने का सोचती है, ना भक्त बनाने का सोचती है, तो ना तो कोई भक्त बनता है ना देशभक्त बनता है, सब पैसा के भक्त बनते हैं। जब भगत सिंह देश के लिए बलिदान देते हैं, बहुत प्यारी बात है कि जब देश के लिए बलिदान देते हैं तो लोगों ने आकर के उनकी माता को बताया तो माता रोने लगी, रो रही है। तो सब लोगों ने कहा कि मैया, माता तू अपने पुत्र का बलिदान क्यों बेकार कर रही है? तू रोएगी तो लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की देखो माँ रो रही है, अच्छा लगेगा क्या? तब उस भारत की माता ने कहा, ये एक भारत की स्त्री बोल सकती है, उस माता ने कहा कि मैं रो रही हूं, पर इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया, उसने अपना बलिदान दे दिया। मैं इसलिए रो रही हूं कि हे परमात्मा, तूने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया, मुझे दूसरा क्यों नहीं दिया? अगर दूसरा दिया होता तो उसको भी हंसते हंसते देश के लिए न्यौछावर कर देती, देश के लिए दे देती, बलिदान कर देती। ये देश की माता है। देश की माता थी महारानी मदालसा। मदालसा एक ऐसी रानी हुई जिसने प्रण लिया था कि मेरे गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा उसको दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेने दूंगी, उसको इतना भक्ति में लगाऊंगी कि कभी वो इस 84 लाख योनि के चक्कर में पड़े ना। और उन्होंने वैसा किया। ये वो देश है जब राम जी जा रहे थे वनवास के लिए, तो सारा राज्य उनसे कह रहा था लक्ष्मण से कि बेटा तुम मत जा रहे, राम को तो वनवास मिला है, तू क्यों जा रहा है? पर दुनिया में बस उस अयोध्या में केवल एक स्त्री थी जिसने कहा कि तू जा, सेवा कर राम की। और वो कौन थी? मां सुमित्रा। मां कहती है जा, वन में जा और अपने भाई की सेवा कर, और मुझसे वादा कर 14 वर्ष तक तेरे भाई को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। तो भैया, माता तो जो चाहे अपने बालक को बना सकती है। आज सुनीति को लगा ये अच्छा मौका है। सुनीति चाहती तो उसके मन में जहर घोल सकती थी, विष डाल सकती थी उसके पिता के लिए, उसकी छोटी माँ के लिए। पर सुनीति माता ने कहा, बेटा किसकी गोदी में बैठने की कोशिश कर रहा है? वो पिता जो तुझे धक्के दे के उल्टा भगा रहा है। अगर तुझे बैठना ही है तो इस नकली पिता की गोदी में क्यों बैठना चाहता है? एक काम कर, कुछ ऐसा कर ले कि तू परम पिता की गोदी में जाकर के बैठ जाए, उस परम पिता को भजना। बोले माता कैसे? बोले उसके लिए तुझको तपस्या करनी पड़ेगी, जंगल जाना पड़ेगा। और ध्रुव जी की आयु उस समय कितनी थी? 5 साल। 5 साल के बच्चे को मैया कह रही है कि जा वन में भजन करके आ। ध्रुव जी ने पूछा, माँ अगर कोई जंगल में हिंसक प्राणी तो होते हैं, शेर, चीता, और फिर खाना पीना ये सब कहाँ करूँगा? सुनीति माँ ने कहा, जब तू 9 महीना मेरे पेट में रहा था वहां तुझको किसने खिलाया था? ब्रज में कहते जब दांत नहीं तो दूध दिया, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा, भूखा तो नहीं रखेगा। भगवान कहते सारी दुनिया में मैं किसी को भूखा तो नहीं रख, पेट भरने की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, बस फर्क इतना, भगवान ने पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, हमारी पेटियां भरने की जिम्मेदारी नहीं ली।
हम भगवान से तो इसीलिए तो शिकायत करते पेटियां भर नहीं रही, जितना चाहिए माल उतना मिल नहीं रहा। तो भगवान कहते वो मेरी कोई गारंटी नहीं भैया, पर पेट तो तेरा भर दूंगा। इतना चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। एक चींटी के भी पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता, तो भी परमात्मा सुनता है। हमारी क्यों नहीं सुनेगा? तू भरोसा तो रख। तो चल पड़े ध्रुव जी भरोसा लेके। क्या भरोसा? हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। चिंता चिंता करे सो मिले बीमारी। डॉक्टर भी कहते हैं ना, जब कोई किसी को स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? टेंशन लेते हो क्या? चिंता करते हो क्या? नींद नहीं अच्छी, टेंशन है क्या? तो चिंता करे सो मिले बीमारी। चिंता करते ही शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। तो चिंता करे सो मिले बीमारी, पर चिंतन करे सो मिले बिहारी। चिंता से बीमारियों को बुलावा, इनविटेशन दे रहे हो, और चिंतन करोगे तो श्री ठाकुर जी को बुलावा दे रहे हो। तो श्री ध्रुव जी निकल पड़े। रास्ते में मिले नारद जी। अच्छा, अब क्या होता है ना, जब भगवान देखते हैं कि ये कोई भक्त मेरे रास्ते पे चल पड़ा है, तो भगवान फिर अपनी मर्जी से उसके लिए गुरु भेजते हैं। गुरु ढूंढ के आता। मैंने एक दिन कहा था गुरु पूर्णिमा वाले दिन कि श्रद्धा शिष्य की होती है, तब उसको गुरु प्राप्त होता है, लेकिन गुरु में करुणा होती है, तब वो शिष्य को ढूंढते हैं। तो जो सच्चा शिष्यत्व जिनमें आ जाता है ना, अब लोग हमसे पूछते कैसे गुरु ढूंढे। मैं कहती हूँ अच्छा शिष्य बन जाओ, तुमको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा गुरु अपने आप मिल जाएगा, चल कर के तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम अच्छे शिष्य बनो तो, पर अच्छे शिष्य हम बनते नहीं। तो श्री ध्रुव जी महाराज को नारद जी मिले। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने कहा जंगल जा रहा हूँ भजन करने, भगवान को पाने। तो नारद जी हंसे, परीक्षा ली। तो अरे बालक, तू और भगवान को पाने पालेगा? तुझे कोई कुछ पता भी है भगवान के बारे में? मुझे कुछ नहीं पता। जानाम योगम जपम नैव पूजा। कुछ नहीं जानते हम, कुछ नहीं पता हमें। बस इतना पता है कि वो भगवान मुझे मिलेगा, बस मुझे भरोसा है। गुरु को ऐसा ही तो शिष्य चाहिए जिसमें भरोसा हो। बोले आ इधर, बिठाया गोद में, दे दिया मंत्र कान में, और उनको भेजा वृंदावन। भजन करने के लिए वृंदावन चले जाओ। देखो भैया, सारी दुनिया भगवान की है। हम तो मानते सारी दुनिया भगवान की है। लंदन भी भगवान का ही है, अमेरिका भी भगवान का है, भारत भी भगवान, सब भगवान के ही है। सब भूमि भगवान की, सब धरती भगवान की। पर कुछ धरती ऐसी होती है ना, जहाँ की मिट्टी में कुछ जादू होता है। वैसी धरती है हमारे वृंदावन की, वैसी भूमि। वहाँ की खुशबू में अलग ही मजा है, वहाँ की हवा में अलग ही आनंद है, वहाँ के पानी में एक अलग नशा है। कहते यहाँ भूखा नहीं सोता कोई, वो सबको खिला देता है। वृंदावन में जो एक बार पहुंच जाए ना, बोले वहां भूखा नहीं सोता कोई, वो सबको खिला देता है। यहाँ का पत्ता पत्ता उसके होने का पता देता है। और वृंदावन वालों को नशा करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। कृष्ण प्रेम का नशा चढ़ाता है।
यहाँ जो जो आए ना उनको सबको प्रेम का नशा चढ़ेगा। मीरा आई, लागे वृंदावन नीको आली मने, लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को आली मने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन। वृंदावन में गैया बहुत है, भोजन दूध दही को। तो वृंदावन आई मीराबाई, वृंदावन आकर के खूब नाची मीरा। वृंदावन आई तो ऐसा लिखा है कि जीव गोस्वामी उस समय रहते थे वृंदावन में, हमारे गौड़िया संप्रदाय के षड गोस्वामी में से एक है। उनका नियम था कि वो स्त्री का मुख नहीं देखते थे। तो मीरा पहुंच गई। अब दीवाने तो भैया दीवाने होते हैं, पागलों का क्या भरोसा कब कहाँ पहुंच जाएं, कब किससे जा लड़े भिड़े। तो प्रेम दीवानी मीरा पहुंच गई। जीव गोस्वामी के दरवाजे, बोली मुझे दर्शन करना है गोस्वामी जी का। तो जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने कहा हमारे गोस्वामी जी महिला का, स्त्री का दर्शन नहीं करते, सिर्फ पुरुषों से मिलते। तो सुन के मीरा ठाका मार के हंसी बड़ी जोर से। सबने कहा क्या हुआ? बोला अच्छा तुम्हारे गुरुजी स्त्री से नहीं मिलते, सिर्फ पुरुषों से मिलते? बोले हाँ। बोले हमने तो सुना था इस वृंदावन में बस एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण। ये नया पुरुष कहाँ से पैदा हो गया, जरा हम भी तो देखे। इस वृंदावन में तो हमने तो यही सुना था कि एक ही परम पुरुष है। तो ये बात जीव गोस्वामी के कान में पहुंच गई, और जैसे उन्होंने सुना तो समझ गए ये कहने वाला कोई साधारण तो हो नहीं सकता। खुद उठ के आए और आकर के मीरा को प्रणाम किया। इस वृंदावन में तो एक ही परम पुरुष है और बाकी सब गोपी है। वहां कोई पुरुष नहीं है भैया। वहां महादेव भी जाएंगे तो गोपी बन के जाएंगे। वहां महादेव को भी प्रवेश मिला तो गोपी बन के मिला। वहां परम पुरुष बस एक कृष्ण है। वहां सबका मन चुराने वाला बस एक ही परम पुरुष है, बांके बिहारी। बांके का मतलब जानते हो? बांका किसको कहते हैं? नहीं, टेढ़ा। अब अगर असली में देखा जाए तो बिहारी जी का नाम है टेढ़ा बिहारी। बांके बिहारी मतलब टेढ़े बिहारी। बांका असल में देखो तो एक प्रकार का किसी का अब अंधे को अंधा बोलो तो ये तो अपमान ही है ना उसका। तो अब टेढ़े को टेढ़ा बोलोगे तो अपमान ही तो है। पर ठाकुर जी को ये शब्द बड़ा पसंद है, टेढ़े, बांके, बांके बिहारी के रूप में बैठे। पर भैया टेढ़ा है पर कहीं बोलते हैं ना किसी उसमें आता, पता नहीं हमारे भारत में आता, वो खाने वाली कुरकुरे वो होते हैं जो उसमें आता है, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर हमारा है। काला है पर किसी ने पूछा कि भैया काला धन समझते हो? काले धन को क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी।
तो काला धन निकालने के लिए गवर्नमेंट कभी ना कभी कुछ ना कुछ करती रहती है, स्कीम निकालती रहती है। एक बार मोदी जी ने करा था 8 बजे, बोले नोट ही बंद। सो महाराज तबाही आ गई, अरे अब क्या होगा, सब भागे इधर से उधर। तो काले धन में सबको डर तो रहता ही है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब नोटबंदी हो जाए, कभी क्या करेंसी चेंज हो जाए, या कभी कोई टैक्स वाले आ जाएं। वो तो बहुत सारे डर हैं इसके साथ। पर एक है जो काला धन बड़ा अच्छा है, और वो क्या है? बोले धन तो हमारा भी काला है। अगर नेक्स्ट टाइम कोई आपसे पूछे ना कि काला धन किस किस के पास है, तो हाथ उठा के बोल देना हमारे पास है। धन तो हमारा भी काला है, बस नाम उसका मोहन मुरली वाला है। ठाकुर जी काले ही तो हैं, हमारा धन है, तो फिर हो गया ना काला धन। हम सबके जीवन में ये काला धन होना चाहिए। ये काला धन जीवन को बर्बाद नहीं करता, ये तो काला धन जीवन को बना देता है। तो काले हैं पर प्यारे हैं। और एक भजन में गाते हैं, यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ऐ शाम तेरी बंशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि यदि सोने की होती तो क्या करती ये बंशी। गोपी कहती पतो ना, या निगोड़ी बांसुरी में कहा ऐसो जादू है, एक बार सुन ले कहीं कान में पड़ जाए तो एकदम मन चित्त सब ठाकुर जी चुरा ले। ऐसी ये बांसुरी। और बांसुरी से एक सबसे सुंदर बात क्या सीख सकते हैं? बोले बांसुरी भगवान को इसलिए भी पसंद है कि लाख सीने में जख्म हो। बांसुरी बनाने के लिए बांस को कितना काटा जाता है, छेद किया जाता है उसको, तो लाख सीने में जख्म हो पर गुनगुनाना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। बांसुरी ऐसी है, हमेशा गुनगुनाती रहेगी, हमेशा मुस्कुराती रहेगी। तो यदि सोने की होती तो जब बांस की होके इतना तड़पाती, और यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। तो ऐसे ठाकुर जी ये वृंदावन धाम में जो उनका रूप है ना, वो बड़ा अनोखा है, बड़ा विचित्र है, और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एक मैया आई, अंग्रेजन मैया, वो बिहारी जी गई। अब बिहारी जी में उसने देखा काले काला सा एक मूर्ति सी खड़ी है, तो वो जाके बोली ये कौन सी माता है, क्योंकि उसने सुना था तो काली तो माता ही होती है। तो बोली कौन सी माता है, तो एक ब्रजवासी वहीं खड़ा था, बोले काई की माता ना, ये सबको बाप है, ये हम सबन को बाप है। तो भैया काले हैं पर दिल वाले हैं। तो वृंदावन का रस ही अलग है, वृंदावन का भाव अलग है। वृंदावन में ठाकुर जी बालक बन गए। कल आप सब लीला सुनोगे, जब ठाकुर जी की बाल लीला आएंगी। भगवान बड़े सहज बन गए ब्रज में जाकर के, इसलिए ब्रज का भक्ति का स्तर भी अलग होता है। इसलिए नारद जी ने ध्रुव जी को कहा कि बेटा भजन करना है तो वैसे तो दुनिया में हर तीर्थ है, हर धाम है, पर तुझे भगवान को पाना तो तू वृंदावन चला जा। तो ब्रज आके ध्रुव जी ने 5 महीना तप किया, बड़ा घोर तप किया। तेरा त्रांते कपित वदरासन, 3-3 दिन में बेर खाना, फिर 6-6 दिन बाद पानी पीना, फिर 12-12 दिन बाद श्वास लेना। इतनी कठिन तपस्या करी, और उनकी तपस्या को देख करके स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देवता भागे भागे आए, प्रभु इसको उठाओ, अब तपस्या से दर्शन दो। तब भगवान आए, भगवान ने दर्शन दिया। ध्रुव जी के कपोल से गाल से शंख को स्पर्श किया, तो ध्रुव जी ने स्तुति की, योन्तः प्रविश्या मम वाचमिमां प्रसुप्ताम। भगवान की ऐसी स्तुति गाई 5 साल के ध्रुव, जब पढ़े लिखे कुछ नहीं, क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं ना
तो अनपढ़ भी पढ़ने लग जाता है। अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम। स्केल बड़ा ऊंचा है, नीचा होता तो गा देते, पर अब बड़ा ऊंचा है। ये हमेशा तैयार रहते, गाना ना इनका तबला चालू हो जाता है। चलो छोड़ो, फिर गाएंगे। तो अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, भगवान की कृपा हो जाए। अब देखो कृपा ही तो थी, आज सूरदास जी के पदों पर लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पीएचडी कर रहे हैं, और सूर कभी जिंदगी में एक फर्स्ट पहली क्लास भी नहीं गए। अरे स्कूल का मुंह नहीं देखा, कैसा पढ़े, कैसे बेचारे जन्म मान देते। सूरदास जी की कथा जानते हो आप? भक्तमाल जी में लिखा है, सूर बाबा जब छोटे से थे ना, जन्म से ही अंधे थे, तो पिता बोलते अरे राम राम राम, ये कहाँ से अंधा पैदा हो गया, बड़ा जब से आया घर में ना कमाई हो रही ना कुछ हो रहा। खूब सुनाते थे सूरदास जी को। सूरदास जी का मन नहीं था घर रहने का, उनको वह एक चांस, एक मौका चाहिए था भागने का। तो कैसे भागे? एक बार क्या हुआ, पिताजी कर्म कांड करते थे, तो पिताजी कहीं कर्म कांड पे गए, उनको दक्षिणा में सोने के गोल्ड कॉइन मिले दक्षिणा में, तो उसकी पोटली में रख करके ले आए। लेकर के पिताजी आ गए, थोड़ी देर बाद देखा तो सिक्के गायब, सिक्के गायब हो गए। अब तो पिताजी भागे फिरे इधर से उधर, और सुनाए किसको? सूरदास को। जब से आया घर में पैसा आता नहीं, आया पैसा भी लौट गया, कहाँ गया? सूरदास जी ने कहा हमको पता है कहाँ है, बताएं आपको? पिता ने कहा हाँ बता। बोले पर हमारी एक शर्त है, हम बता तो देंगे सिक्के कहाँ हैं सोने के, पर उसके बाद हम रुकेंगे नहीं घर पे, हम चले जाएंगे घर छोड़ के। शर्त मंजूर है तो बताएं। पिता को सिक्कों का मोह था, बोला हाँ बता। उन्होंने बताया कि एक ऐसे ऐसे चूहा आया, वो पोटली ले गया और उसके बिल में रखिए, जाओ देख लो। और सूरदास जी को दिखता नहीं, पर पिता ने जाके देखा तो बिल में सिक्के रखे थे, खुश हो गए। सूरदास जी ने कहा अब हम जा रहे हैं। तो पिता ने कहा नहीं नहीं अरे बेटा रुक जा, बाहर से थोड़ा बहुत तो मोह रहता है, ना ना रुक जा रुक जा। सूरदास जी ने कहा रोक रहे हो हमको? बोले हाँ। बोले ठीक है हम रुक जाएंगे, पर फिर देख लेना हम रुके तो सिक्के फिर से खो जाएंगे। पिताजी बोले फिर तो जा। सिक्कों का मोह था, पैसे का मोह था, बोले जा तू। तो सूरदास जी निकल गए घर से, उसी दिन घर त्याग दिया और फिर आए ब्रज भूमि में, ब्रज में। सूरदास जी के द्वारा कितने पद लिखे गए हैं जानते हो? कोई आइडिया है कितने पद लिखे होंगे सूरदास जी ने? 5,000, 10,000, 50,000, 1.25 लाख, 1,25,000 पद ये सूरदास जी ने खुद लिखे हैं। पूरा जीवन बस सूरदास जी के पद पढ़ोगे ना तो पढ़ते पढ़ते जीवन निकल जाएगा, इतने पद लिखे सूरदास जी ने, इतने सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। और फिर उनका मिलन हुआ शिवल्लभ महाप्रभु के साथ, शिवल्लभ आचार्य जी के साथ उनका मिलन हुआ। खूब सुंदर 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 सूरदास जी की लीला है। अंधे थे, दिखता था नहीं, ठाकुर जी श्री राधा रानी उनको दर्शन देने आए, दर्शन दे करके गए। और जब दर्शन दे करके गए तो जाने के बाद सूरदास जी कहते हैं देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां। अब देखो अचंबा, देखो जिसकी आंख नहीं है वो कह रहा है मेरी आंखें हरि दर्शन की प्यासी, आंख है नहीं, और फिर भी ये पद गा रहे कि देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। मेरी आंखें कमल नयन ठाकुर जी को कब देखेंगी, उनको देखे बिना ये मन उदास रहता है। ऐसे थे सूरदास जी। तो भैया कहने का भाव बस इतना सा है कि जब भगवान कृपा कर दे ना तो अंधा देखने लग जाता है, गूंगा बोलने लग जाता है,
लंगड़ा पहुंचे काशी रे। तो ऐसे ही आज ध्रुव जी 5 साल के पर इतनी सुंदर स्तुति गाई भगवान की, भगवान प्रसन्न हुए। फिर ध्रुव जी को कहा घर जाओ, अभी राज्य को संभालो, फिर आना मेरे पास। तो ध्रुव जी आ गए और अंत में भगवान को प्राप्त किया। तो ये श्री ध्रुव जी की कथा आती है। आगे कथा आई प्रियव्रत महाराज की। प्रियव्रत महाराज के वंश की कथा सुनाते सुनाते भगवान ऋषभदेव की कथा आई। भगवान ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत जी महाराज, जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। इसमें कई लोग कहते हैं कि जो शांतनु पुत्र भरत जी थे उनके नाम से पड़ा, पर भागवत में लिखा है कि ये जो भरत जी थे इनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। पहले देश का नाम था अजनाव खंड। अजनाव खंड धीरे धीरे बदला तो फिर भारत आ गया। फिर जब यहाँ से ब्रिटिश लोग गए तो उन्होंने फिर नाम रख दिया इंडिया। कुछ हिंदुस्तान कहते हैं, बोले हिंद देश के रहने वाले इसलिए हिंदुस्तान। पर अगर विशेष अगर कोई कहा जाए शास्त्र के हिसाब से अपने देश का नाम भारत है। और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि अगर जीभ पर थोड़ा सा अभ्यास प्रैक्टिस हो जाए तो भारत ही बोलो। फर्क तो कुछ नहीं पड़ना, देखो हम भी जानते हैं फर्क तो कोई नहीं है, पर अपने देश का जो नाम शास्त्रों ने दिया है उस नाम से पुकारे तो उसकी बात ही अलग है। और भारत की संस्कृति वो तो भैया प्रणम में है ही है, सारी दुनिया घूम लो, पर भारत जैसा जो संस्कार और संस्कृति है ना वो किसी भी सभ्यता में नहीं है, किसी भी सभ्यता में नहीं। वो अलग बात है कि हम थोड़ी थोड़ी कमियां करके हम बिगाड़ते हैं उसको, अगर कोई कमियां भी हैं तो हमारी हैं, हमारी कोई संस्कृति की कमी नहीं है, अपनी हमारी कुछ कमी है, वो ठीक कर लेंगे तो सचमुच भारत जैसी संस्कृति किसी के पास नहीं है। तो प्रणाम है ऐसे देश को, और धन्य हम लोग कि हमको ठाकुर जी ने भारत भूमि से जोड़ा है। इस बात पर हमेशा गर्व रखना चाहिए, गौरव होना चाहिए, छाती तान के कहो कि हाँ हम भारतीय हैं। हमें इस बात से कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं। अरे सारी दुनिया में होते होंगे लोग अपनी अपनी प्रथाओं से मानते हैं, पर हमारे तो पूरे भारत के कोने कोने में कहीं भी चले जाओ भगवान ही भगवान है। लोग मजाक उड़ाते हैं, बोले तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। हम कहते हैं हमारे भगवान ने सहजता दे दी। जैसे सबके पिता यहाँ जितने भी बैठे हैं सबके पिता, पर सबका नाम अलग रूप अलग। वैसे भगवान पिता तो सबके हैं, पर भगवान ने अनेक रूप ले लिए। तुमको जो अच्छा लगे, जो ज़्यादा मर्यादा वाला वो राम जी को भज लो, जिसमें थोड़ा सा नटखटपन है उसके लिए हमारे बालकृष्ण लाल हैं, जो ने थोड़ा धीर गंभीर और एकदम शांत स्वभाव वाला उसके लिए भगवान महादेव है, और किसी को एकदम ही चंडी चढ़ जाए तो उसके लिए देवी दुर्गा है। मतलब सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, जाके जो मन को भाए वो भगवान को आराधना करो। तो इसमें कोई ये नहीं करना चाहिए। हाँ पता जरूर होना चाहिए कि हमारे धर्म में देवता भगवान इनकी जो स्थिति है, मतलब इनकी जो कैटेगरी वो अलग अलग है। कुछ हैं जो देवी देवता की गिनती में आते, कुछ भगवान की में आते, उनमें थोड़ा हम समझने में गलती कर देते, वहां मिक्सअप कर देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। देवी देवता का स्थान अलग और भगवान का स्थान अलग होना चाहिए। तो भरत जी के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। पर अब देखो माया कैसी प्रबल है, माया कैसी ठगनी है। देवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। आए भरत जी सारी दुनिया का मोह त्याग के, भारत जैसा राज ऐसे तिनके समान त्याग दिया, नहीं चाहिए ये मोह, उसमें नहीं है। और जाकर के मोह कहां फंसा? एक हिरन के बालक में, हिरन के बच्चे में जाके मोह फंस गए। माया, माया जानते हो क्या है? माया किसको कहते हैं? श्री ठाकुर जी कहते हैं मेरे अलावा जो भी दिखाई दे रहा है वो सब माया है। सिंपल सी बात, मेरे अलावा जो है वो सब माया है, क्योंकि वो सब एक प्रकार का
सिनेमा थिएटर जाते हैं, सिनेमा थिएटर में सामने लगा होता है। हम तो कभी वैसे एक ही बार गए जीवन में, वो भी एक बहुत कोई कश्मीर वाली मूवी आई थी, नाम उसका भी कश्मीर फाइल। उस समय बड़ा हल्ला मचा था और सब कथा प्रवक्ता, सब संत भी वीडियो बना रहे थे कि भाई बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। तो हमको मौका मिल गया, इस बहाने थिएटर का भी पधरामनी हो जाएगी। कभी देखा था नहीं, और ये भी क्योंकि हमको न्यूज़ वाले आके पूछते थे बताओ, अब जब तक देखे ना तो कैसे बताएं, तब फिर हम देखने गए थे। तो बड़ा सा वो, तो उसमें सब दिखाई देता है। अब उसमें क्या होता है, पर्दे पे क्या दिखता, आग लगी, एकदम कोई धमाका हुआ, बम फटा, आग लगी, बारिश हुई, पानी आया। आग लगी तो हमें कोई भी गर्माहट फील नहीं होती, बारिश हुई तो वो बारिश पर्दे पे ही दिख रही, लग रहा है बारिश हो रही, पर हम भीग नहीं रहे। उसमें जो भी चल रहा है वो सब स्टोरी है, वो सब कहानी है, वो पर्दे पर है। अब मान लीजिए उसमें हीरो मर गया, तो घर आकर के कोई 13 दिन के लिए उसकी 13वीं करता है? और कोई झूठ मूठ करने भी लगे, जब बहुत लोग होते हैं बड़े ज़्यादा डीप चले जाते हैं, तो बोला हम खाना पीना, तो घर वाले कहेंगे अरे भाई वहाँ की बात वहीं छोड़ो ना, उस सिनेमा को यहाँ तक क्यों ला रहे हो, वो तो नाटक है। वहाँ जो देखा उसको वहीं छोड़ करके आ जाओ। वहाँ आपको दिख रहा होगा पर्दे पर एक हीरो एक विलेन आपस में लड़ रहे हैं, दुश्मन है, पर बैक स्टेज जाके देखोगे तो बिहाइंड द सीन वही संग बैठ के दोनों कॉफी पी रहे, वो थोड़ी ना दुश्मन है। तो इसका मतलब है पर्दे पर जो चल रहा है वो बस आपकी इंजॉयमेंट के लिए, उसको बांध के घर नहीं लेके जाना। वैसे ये दुनिया में जो चल रहा है ना, ठाकुर जी ने कहा ये बस तुम्हारे 5, 10, 20, 50, 100 साल का एक इंजॉयमेंट है, बस हंसो खाओ आनंद में रहो, सेवा करो, भजन करो, भक्ति करो, पर इसको दिल में गांठ बांध मत लेना। ये परिवार तुम्हारा 10, 20, 50 साल का एक फिल्म है, एक मूवी है, तुमको एक कैरेक्टर दिया गया है, तुम किसी के बाप हो, किसी के भाई हो, किसी के बेटा हो, किसी के दोस्त हो, ये तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम नहीं हो। एक हीरो को पता होता है कि वो सिर्फ मूवी के लिए कैरेक्टर बना है, वो नहीं होता, क्योंकि नेक्स्ट मूवी में जाकर के उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली हम सब भी यहाँ जितने बैठे हम सब हीरो हैं, हम सब एक्टर्स हैं, हमारी अपनी एक्टिंग है, हमारी अपनी जीवन की मूवी चल रही है, और नेक्स्ट अगले जन्म में जाकर के कैरेक्टर चेंज, माँ बाप चेंज, पति पत्नी चेंज। 7 जन्म का 7 बार कहने में होता है। इधर तो नहीं सुन रहे? हाँ बढ़िया, गायब है। नहीं हम सच्ची बता रहे, कोई ऐसी बात नहीं है, ये कैरेक्टर है, मिला है, कोई किसका कुछ बन गया, अब अगले जन्म में हो सकता है उसका ऑपोजिट कुछ बन के आ जाए। लोग नहीं कहते कोई बच्चा हुआ पैदा, अरे एकदम दादाजी पे गया है, मतलब फेस एकदम दादाजी पे। अब उनको कौन समझाए, दादाजी पे गया नहीं है, दादाजी ही पोता बन के आए हैं। क्योंकि दादाजी जब जा रहे थे दुनिया छोड़ के, तो उनके मन में क्या था, हाय राम परिवार कैसे रहेगा, दुनिया कैसे चलेगी। भगवान ने कहा जा तू वहीं वापस लौट, उसी घर में जा, उसी को अब पोता बना के भेज दिया। वही सेम शकल, गुण वैसे, बोले जैसे दादाजी खाते थे ऐसे ही खाता है, दादाजी ही है। अब पोता बन के आ गए, अब जो बेटा था अब वो बाप बन गया, अब वो पिताजी बन गए। यही दुनिया में नाटक चलता है भैया। ये जो समझ गया ना कि ये दुनिया का नाटक है, ये सब नाटक चल रहा है, ये सब माया है भगवान की। आँख खुलते ही एक दिन ये नाटक खत्म होगा, और जब खत्म होगा ना तब बस इतना ध्यान रखना, नाटक तो है ये, पर इस नाटक में एक अच्छी चीज है कि इस नाटक से कमाया बहुत कुछ जा सकता है। क्या कमाना? वो कमाना नहीं, वो तो सबको पता, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। क्या कमा सकते हो? अब मान लीजिए हम भारत से इंग्लैंड आए,
हम इंग्लैंड आए, लंदन आए, हमें भारत की करेंसी चलानी है इंग्लैंड में, कैसे चलेगी? एक्सचेंज करनी पड़ेगी। करेंसी तो वही है जो हमने कमाई है, उतनी है, पर उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा पाउंड्स में। वैसे जो हम यहाँ कमा रहे हैं ना, ये जितना भी हम पाउंड, पैसा, डॉलर, रुपया, प्रॉपर्टी कमा रहे हैं ना, ये उस भगवान के धाम में ये करेंसी नहीं चलती, इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक्सचेंज करके वहां मिल जाएगी। और एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज है जो भी धन आप किसी की सेवा में लगा देते हो, यानी वो आप एक्सचेंज कर रहे हो, वो वहां जाके वैसा की वैसा आपको मिल जाएगा। एक्सचेंज करने का इस धरती पे यही तरीका है। किसी को दे जाना ही ले जाने का एकमात्र तरीका। किसी की मदद कर दी, किसी का हेल्प कर दिया, वो जाकर के आपके अकाउंट में जमा हो गया, अब वहां मिल जाएगा एक्सचेंज होकर। यही तरीका, अदरवाइज तो सबको पता है। चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे, सिकंदर दुनिया छोड़ के गया तो दोनों हाथ बाहर निकलवा दिए उसने। बोल देखो अलेक्जेंडर द ग्रेट जा रहा है, हाथ में कुछ नहीं, सारी दुनिया को मारा पीटा, तबाही मचाई, क्या मिला? अंत में हाथ खाली। लेकिन हम खाली हाथ जाने, भारत के लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे, भारतीय लोग खाली, हम सनातनी खाली हाथ नहीं, हम मानते ही नहीं कि हम खाली हाथ जाएंगे। भैया हम क्यों जाए खाली हाथ? हम जाएंगे तो अपने जीवन में ठाकुर जी का नाम भर भर के ले जाएंगे। हमें नहीं जाना खाली हाथ। ये खाली हाथ जाएंगे, ये कह कह के लोगों ने हमको ये बता दिया है कि कुछ नहीं होना, बस यही छूट जाना है। नहीं छूटेगा, लेके जाओ ना साथ, भगवान का नाम लेके जाओ, इतना कमाओ, भगवान के नाम की गठरी की दुनिया में जिस जन्म में जाएं। ये दुनिया का धन कमाते हैं तो आए दुखम व्यये दुखम, धन आने में भी बड़ा कष्ट मेहनत लगती है, और जब जाता है जब भी बड़ा दुख लगता है। पहले तो कमाने में बड़ा दिन रात एक करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करो, ना सुबह का ध्यान न शाम का ध्यान। अब आ गया, अब जब खर्चा होता है तो दिल में धड़कन बढ़ती है, फिर चोरी का डर, फिर टैक्स का डर, न जाने कितने डर हैं, खोने का डर। लेकिन मीरा कहती है ये धन कैसा है? खर्चे ना होवे या को चोर ना लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। इस धन की सबसे अच्छी क्वालिटी है, अब आप आज की तारीख में 2024 में अपने तिजोरी में 100 पाउंड रखो, और आज से 20-25 साल बाद उसे खोलो तो 100 पाउंड 100 ही रहेंगे कि 200 हो जाएंगे? 100 ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। पर भगवान का जो नाम का जो धन है, दिन दिन बढ़त सवायो, प्रतिक्षण वर्धमानम, श्री नारद जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, छन छन नव अनुराग। इसलिए ऐसी भगवान की भक्ति है, ये कमाइए, ये एक्सचेंज ऑफर है, यही एक्सचेंज करने का एकमात्र तरीका, यही चलेगा भगवान के पास, और बाकी सब कुछ नहीं चलने वाला भैया। तो आगे भागवत के कुछ प्रसंगों में बताया गया है श्री अजामिल की कथा। पहले नरकों का वर्णन आया, नरकों का वर्णन इसलिए सुनाया गया कि लोग थोड़े डरें। डरना भी जरूरी है ना, डरेंगे तभी तो गलत काम करने से रुकते हैं। अब यहाँ पर इस देश में पुलिस से डरते हैं तब तो एकदम लाइन में चलते हैं। अब भारत में ने थोड़ा सा डर कम है, पता है कि जैसे कुछ हो भी गए, पकड़े भी गए। देखो यहाँ जब कोई खिड़की, कोई पुलिस पकड़ ले तो विंडो अपना ग्लास खोल करके सबसे पहले लाइसेंस दिखाएंगे, पेपर्स दिखाएंगे। भारत में कोई पकड़ ले पुलिस वाला तो शीशा खोल करके कहेंगे विधायक जी से बात करवाऊं, मंत्री जी से बात करवाऊं। तो डर भी थोड़ा जरूरी है, डर होगा तो ने थोड़े सही रहेंगे, अनुशासित रहेंगे। तो नरकों का वर्णन सुना है, अनेक नरक हैं, 28 तो भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। तामिश्र नरक,
अंधतामिश्र, रौरव नर, कुंभीपाक नर, और इसमें सारी कैटेगरी है भैया। कोई यहाँ तक कि चींटी को भी मारता है ना तो भी बचेगा नहीं, तो भी भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए पाप करने से पहले सोच लो, भुगतने के लिए तैयार हो तो खूब पाप करो, कौन आपको रोकता है। क्योंकि न्यूटन का लॉ है ना, क्या न्यूटन का लॉ क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये तो बाद में आए भैया, हमारे शास्त्रों ने तो कब का बता दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो बोगे सो पाओगे। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हम कह रहे हैं हम बड़े परेशान हैं, हमारे जीवन में बड़े दुख हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, इसको हाथ दिखा रहे हैं, उसको पाम दिखा रहे हैं, उसको कुंडली दिखा रहे हैं, उसको सब जनपद सब दिखा रहे हैं। पर भैया जब तक कर्म ही ठीक नहीं करोगे तो इन सब को दिखा के क्या कर लोगे, क्या पालोगे, क्या सुधार लोगे। हमें नहीं पता क्या होता है, ये कैसे होता है, कौन कैसे भविष्य बताता है, कौन हमारी जीवन में बदलाव कैसे आ सकता है, कौन बता सकता है। पर हम तो इतना जानते हैं कि सबसे पहले बदलाव तो शुरू आप ही को करना पड़ेगा। आप बदलोगे तो भविष्य बदलेगा, आप नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखना है हमें कि वो गलत नहीं होने चाहिए। वो गलत नहीं होंगे ना तो दुनिया में कौन देवी देवता, अरे शनि देवता हमारा क्या बिगाड़ेगा बताओ। शनि देवता हमारे पास तो, हम तो इतने बिजी हैं कि हमारे पास 3 घंटा कथा सुनने का टाइम नहीं, और शनि देवता इतने फ्री हैं कि वो कहीं भी किसी के घर में जाके बैठ जाएंगे। क्यों भैया? शनि देवता भी अपने काम में, उनके पास हजारों काम है, उनको आपसे क्या दुश्मनी है कि आपका बिगाड़ेंगे, आपकी कुंडली में बैठ जाएंगे, क्या उनको लेना देना आपसे। फिर आप कहेंगे तो ये क्या है जो रहता है कर्म कांड में शनि? बोले होता है तो कैसे होता है? बोले हमारे जो गलत कर्म है ना उन्हीं का नाम है शनि, वही गलत कर्मी शनि के नाम से आ रहे हैं, और कुछ नहीं है। अपने कर्म को ठीक करो, और अगर नहीं करेंगे तो बोले उसके लिए तो फिर भगवान ने नरकों का विधान बना रखा है। हमारे ब्रज में कहते हैं, ब्रज भाषा में, लठ समझ तो लठ क्या है? डंडा। हाँ, वो लठ मार होली होती है ना, तो डंडा से खेलते उसको लठ बोलते हैं। तो हमारे ब्रज में कहते, देखो भैया गलती से पाप करोगे और फिर गंगा जी में जाके नहा लोगे तो उन गलती से किए गए अपराधों को तो गंगा जी माफ कर देंगी, पर जानबूझ के पाप करोगे ना तो उसको गंगा जी ने, उसको तो फिर यमराज जी का लट्ठी धोएगा। जब यमराज का डंडा पड़ेगा ना नरक में, तब समझ आएगा कि भाई जितने पाप किए हमने जानबूझ के किए, हमको समझा दिया गया कि ये नहीं करना वो नहीं, फिर भी हम करते गए। इसलिए भागवत जी में नरकों का वर्णन है। फिर श्री सुखदेव जी ने लगा कि चलो थोड़ा लोग डर ना जाएं, कोई गलती अपराध किसी से बन गया हो जीवन में तो क्या करें जिससे पश्चाताप हो सके। तो पश्चाताप का एक ही रास्ता है, क्या? हरि नाम हरि नाम हरि नाम, कृष्ण नाम कृष्ण नाम। महाप्रभु ने जो आदेश दिया, चेतो दर्पण मार्जन, मन की शुद्धि के लिए एकमात्र रास्ता है हरि नाम। हरि नाम के द्वारा ही मन को शुद्ध किया जाता है। हरि नाम ही सारे धन का, सारे वेदों का, सबका सार है। श्री महाप्रभु का वचन है, महाप्रभु की एक बड़ी प्यारी सी कथा है। मुझे पता है जो पुराने श्रोता उन्होंने सुन तो शायद रखी होगी पिछली कथा में या कभी टीवी के माध्यम से, पर मेरी प्रिय कथाओं में से वो एक कथा है कि एक बार श्री महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन। महाप्रभु एक ही बार वृंदावन आए हैं, तो जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो पीछे पीछे उनके शिष्य परिकर भी थे, पर वो अकेले। महाप्रभु का शरीर बड़ा अद्भुत था, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, सुंदर स्वरूप था। तो जा रहे थे वृंदावन कृष्ण नाम लेते लेते। रास्ते में
एक छाछ बेचने वाला महाप्रभु को मिला। तो महाप्रभु को छाछ बेचने वाला मिला, वो रुके, चलते आ रहे थे, बहुत दूर से प्यास लगी थी, तो उन्होंने कहा भैया थोड़ी छाछ दे दे। तो उन्होंने छाछ दी। महाप्रभु ने उसकी पूरे घड़े में, मिट्टी का घड़ा था, पूरी छाछ को महाप्रभु ने पी लिया। तो वो बड़ा खुश हुआ कि चलो अब कम से कम अच्छा पैसा मिल जाएगा मुझे, एक ही कस्टमर से पूरा पैसा मिल जाएगा, उसने ऐसा सोचा। तो महाप्रभु पी के जाने लगे, और जैसे जाने लगे तो उसने रोका, भैया कहाँ जा रहे हो, पैसा दो। महाप्रभु बोले पैसा, ये क्या होता है? तो बोले आपने हमारी छाछ पी, आप पैसा नहीं दोगे? बोले हमारे पास पैसा तो नहीं देने के लिए। तो बोले कुछ तो होगा। बोले हाँ एक चीज है। क्या है? बोलिए सब साथ में, हरि बोल, 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 हरि 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 हरि बोल, ओ हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल, महाप्रभु ने उसको कहा हरि बोल, और हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल कहते कहते महाप्रभु जा रहे थे, और जाते जाते महाप्रभु ने बोल दिया कि हमारे पास तो पैसा है नहीं, पर हमसे पीछे हमारे कुछ परिकर गण आ रहे हैं, उनके पास कुछ हो तो ले लेना। कह के महाप्रभु निकल गए। अब बेचारा वहीं धूप में वेट कर रहा है कि इनके शिष्य चेला आएंगे, उनसे कुछ लेंगे। थोड़ी देर में महाप्रभु के शिष्य मतलब परिकर पहुंच गए। सब महाप्रभु के परिकर पहुंचे तो माथे पे चंदन लगा था, गले में तुलसी की माला थी। तो देख करके समझ गए कि ये उसी गुरु के चेला हैं, उसी सेम कंपनी का प्रोडक्ट है। क्योंकि मानो न मानो शिष्य के माथे पे जो चंदन लगा होता है ना, उससे पता चल जाता है कि ये किस गुरु का शिष्य, मतलब किस गुरु परंपरा का। ये गौड़िया वालों का है, रामानंदी वालों का थोड़ा अलग होता है, निम्बार्क वालों का श्री होता है बीच में। तो उस सब से पता लग जाता है कि ये इस गुरु परंपरा से आता है। और हर एक शिष्य के लिए गुरु परंपरा होना बहुत जरूरी है। तो भैया इन्होंने देखा कि ये तो ऐसे ही चंदन वाले, कंटी वाले हैं, शिखा चोटिया। रोका, रुको रुको रुको। बोले क्या हुआ? बोले आपके गुरुजी गए यहाँ से, कुछ नहीं दे के गए हमको पैसा, कुछ दो। उन्होंने कहा हमारे पीछे परिकर शिष्य होंगे, उनसे ले लेना। शिष्यों ने हंस के कहा अरे जिसका गुरु ही फक्कड़ हो, फकीर हो, उसके चेला वो कौन से टाटा अंबानी आ जाएंगे? वो भी वही होंगे, जैसा गुरु वैसा चेला, वैरागी गुरु वैरागी चेला। हमारे पास भी लेना है तो एक ही चीज है, क्या? हरि बोल, 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 हरि 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 हरि बोल, ओ हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल कहते कहते शिष्य भी चले गए।
अब बेचारा छाछ वाला ये तो देखता रह गया। वो गुरु भी गए, चेलों से आशा थी वो भी गए। अब क्या करें, कोई नहीं। अब भैया आज का लगता दिन ही खराब था, आज हमारा दिन ही बेकार था, सो जो मिला सो वही सही। लेकर सर पे अपना गड़ा रखा, बोला अब घर चलते हैं। घर जाने लगा। अब घर जब जा रहा था तो जाते जाते उसके सर पर जो उसने घड़ा रख रखा था, कहते हैं उस घड़े का वजन बढ़ने लगा, वेट बढ़ने लगा। अब वेट बढ़ने लगा, वो जा रहा था, उसने सोचा कि कुछ ना से तो कुछ ही सही, चलो इन्होंने जो दिया वही सही, इन्होंने जो दिया वही ले लेता हूँ। तो ये भी हरि बोल करता करता जा रहा था, वजन बढ़ने लगा, घबराया। थोड़ी देर तक चला, जब वेट सहन नहीं हुआ तो घड़ा नीचे उतार के जमीन पर रखा। जमीन पर रखा और उसका कपड़ा हटाया और झांक करके देखा तो घड़ा भरा हुआ था। किससे? हीरे मोती सोना चांदी रुपया सब से घड़ा भरा हुआ था। जैसे घड़ा भरा उसने देखा, हरि नाम की कृपा देखिए, उसने वही संतुष्टि नहीं लगा ली, उसी में खुश नहीं हो गया कि हमको तो इतना धन मिल गया, काम बन गया, बस कृपा हो गई। हम तो इसी को कृपा समझेंगे ना कि पैसा मिल गया, धन मिल गया, घड़ा भर गया, कृपा। पर वो कहता है कि नहीं, इस मिट्टी के घड़े को साधु ने छुआ, महाप्रभु ने, तो ये मिट्टी के घड़े की इतनी कीमत हो गई, सोने चांदी से भर गया। काश वो साधु मेरे इस मिट्टी के शरीर को छू दे तो इसकी कितनी कीमत हो जाएगी। ये कह के घड़ा वहीं फेंक दिया उसने और रुका नहीं वहां पर। और जिस तरह महाप्रभु गए उसी ओर दौड़ता दौड़ता महाप्रभु की मंडली में शामिल हो गया और गाने लगा, हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ जय राधे 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर प्रेमानंदे निताई गौर हरि हरि बोल। तो महाप्रभु के साथ, अच्छा महाप्रभु के साथ ऐसा नहीं कि बस कोई मनुष्य ही, महाप्रभु के साथ शेर अपनी हिंसा छोड़ करके 2 पांव पे खड़ा होके हरि बोल करके नाचता था। हाथी नाचते, पूरा पशुओं का एक समूह झुंड बन जाता महाप्रभु के साथ संकीर्तन करते। तो ये है नाम की महिमा, ये है नाम, इसकी कमाई कमानी, ये नाम से सब पश्चाताप। महाप्रभु ने लिखा है, महाप्रभु कहते हैं जैसे कोई कॉटन का पहाड़ हो, उसमें एक इतनी सी चिंगारी भी लगती है ना तो 1 सेकंड में जल के खाक हो जाएगा।
एक सेकंड में खाक हो जाए। वैसे पापों का कितना भी बड़ा पहाड़ हो, पर जिसने एक बार उसमें हरिनाम पकड़ लिया ना, उसके सब पापों को हरिनाम ऐसे चुटकियों में मिटा देगा। पर फिर आश्रय लेना पड़ेगा हरिनाम का। तो ऐसी एक कथा सुनाते। कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासी पतिर अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण, पहले तो बहुत सज्जन थे, सद विचार सद्गुण थे, पर एक दासी के संग में आए, जीवन बिगड़ गया, नशा करने लगे, हिंसा करने लगे, चोरी डकैती सब करने लगे। एक साधु, कुछ साधुओं का समूह आया घर में, और जब साधुओं का समूह घर में आया तो क्या हुआ? संत के आने का मतलब क्या होता है? जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए तो मतलब ये प्रूफ है इस बात का कि अब भगवान की कृपा होने वाली है। संत आए, संतों ने भोजन पाया, जाने लगे तो बोले अजामिल को, भाई साहब दक्षिणा। अब भाई साहब तो उस समय एकदम अलग ही सोच में रहते थे। अजामिल ने कहा कि महाराज जी, आपका झोला, आपका लोटा, जो संत का कमंडल होता है, वो कमंडल, ये सब आपके पास सेफ अभी भी सुरक्षित हो, मैंने लूटा नहीं आपसे, समझो यही दक्षिणा है। मैं ठहरा डाकू, मेरे घर तुम भोजन करके जा रहे हो और एकदम सुरक्षित हो, और क्या दक्षिणा चाहिए? साधुओं ने कहा, नहीं बेटा, तेरे घर का अन्न खाया है। साधु जिसके घर का अन्न खा ले ना एक बार, तो उस घर के कल्याण की पूरी गारंटी साधु की हो जाती है। गुरु घर आए, संत घर आए, तो फिर संत जब वहाँ हिसाब किताब बिगड़ेगा और भगवान जब हिसाब लेंगे ना, तो हमसे पहले उस संत से पूछा जाएगा कि तू तो इसके घर बड़ा मौज लेता था, इसके घर की रोटी खाई तूने, और तूने ये देखा नहीं कि इसका कल्याण हो रहा कि नहीं। गुरु बनना इसलिए तो आसान नहीं है, लोग को लगता है वही गुरु बनना बड़ा मौज है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बढ़िया रुतबा, जय हो महाराज, सब लोग आगे पीछे घूमते बन गए गुरु। लेकिन नहीं, गुरु बनना इतना आसान नहीं है। गुरु बन के हर एक शिष्य का अच्छा बुरा सब गुरु को सहन करना पड़ता है, सब गुरु को। आप देखना इतिहास में जितने भी आप भक्तों की कहानी पढ़ लेना, जितना जीवन में संतों को शारीरिक रोग हुए ना, शरीर की बीमारियां, उतना संसारियों को नहीं होते। रामकृष्ण परमहंस कैंसर, उड़िया बाबा, उनको हमेशा कोई ना कोई और भयानक ही रोग होता है। एक ब्रज के सिद्ध बाबा थे, उनको बड़ा भयानक रोग था, तो उनसे किसी ने कहा, आप तो राधा रानी के परम भक्त हो, आप श्री राधा रानी से बोल नहीं सकते कि मेरा रोग ठीक कर दो? बाबा हंसे। बाबा ने हंस के कहा, कहीं कुत्तों को भगाने के लिए शेर छोड़ा जाता है?
मतलब बोले इतने छोटे से काम के लिए मैं राधा रानी से बोलूं, राधा नाम का उपयोग करूं किसके लिए? रोग भगाने के लिए। अरे इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इतना कीमती नाम और उसको हम किस लिए कह रहे हैं भगवान रोग ठीक कर दो, बीमारी ठीक कर दो। तो बाबा ने स्पष्ट मना दिया, जो काम दवाइयों से ठीक हो जाए उसके लिए अपने ठाकुर जी को क्यों परेशान करना। तो रोग इसलिए उनको ज्यादा होते हैं क्योंकि जो शिष्यों के जो पाप है ना, उनके कारण गुरु का शरीर उसमें कुछ ना कुछ रोग हो जाता है। तो गुरु बनना आसान नहीं है। गुरु निस्वार्थ गुरु हो और निस्वार्थ शिष्य हो, ये कॉम्बिनेशन बड़ा कठिन है। और जब ये कॉम्बिनेशन मिल जाए ना तो फिर तो महाराज मौज ही मौज। पर ये थोड़ा कम मिलता है क्योंकि गुरु को भी थोड़ा सा लालच और शिष्यों को भी थोड़ा सा। लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। वो भी हाथ पकड़ के इधर भाग रहे हैं, वो भी हाथ पकड़ के इधर भाग रहे हैं। एक गुरु बोला शिष्य दीक्षा देने से पहले, बोले हमसे जो दीक्षा लेगा उसका स्वर्ग पक्का कंफर्म। हमसे दीक्षा लेने का मतलब उसको स्वर्ग पक्का मिल जाएगा। तो एक आया समझदार आदमी, कोई बुद्धिमान गुजराती, जाके बोला गुरुजी हमें दीक्षा दो। तो गुरुजी ने दीक्षा दे दी। बोले बेटा दक्षिणा? बोले गुरुजी दक्षिणा में पूरा लंदन आपका। तो गुरुजी बोले पागल हो गया है, लंदन हमारा, लंदन क्या तेरा है? तो उसने कहा लंदन हमारा नहीं है। तो गुरुजी स्वर्ग क्या आपके पिताजी का है? जब आप हमको गुरु बनाने पे स्वर्ग दे सकते हो तो हम चेला बनने पर आपको लंदन भी दे सकते। तो ऐसे ऐसी स्कीम नहीं निकलती है। बोले स्वर्ग पक्का, ऐसे कैसे पक्का? कोई गुरु आपको पुरुषार्थहीन नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि हाँ हमसे गुरु बना लिए तो अब तो तुमको वो भगवान मिल ही जाएंगे। नहीं, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे नाम जपना। गुरु बस इतना ही करता है, आपको बस धक्का दे दे करके भगवान के पास लेके जाए। तो अजामिल के पास ये संत आए। संत ने कहा बेटा खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, तेरा कल्याण करना है। कैसे करे? ऐसे तो तू बोलेगा नहीं, कुछ नाम लेगा नहीं। एक काम कर, तेरे पत्नी अभी गर्भवती है, उसको बालक होगा, बेटा होगा, उसका नाम रख देना। क्या नाम रख देना? पक्का? पक्का यही बोला था, चिंटू पिंटू तो नहीं बोला। जो आजकल रखते हैं लोग नाम, पर सबको पता है नारायण बोला था। पर जब अपने बच्चों का नाम रखने की बारी आएगी तो ऐसे विचित्र विचित्र नाम रखेंगे, पूछो नहीं। अजीब ही अजीब नाम रख देंगे जिसका कोई अर्थ नहीं, मीनिंग नहीं, वैसा नाम रख दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और लाभ हमको ही है, भगवान के नाम पे होगा तो निकलेगा तो मुंह से दिन में 1 आध बार 5 बार भगवान का नाम निकल जाए, और क्या चाहिए। तो नारायण रखा और अंत में नारायण का नाम मुख से निकला। नारायण नाम निकलते ही भगवत दूत आ गए, विष्णुदूत, और कहा खबरदार यमदूतों से कि इसको नरक नहीं लेकर के जा सकते। तो नाम की महिमा ये है कि भैया भाय कुभाय अनख आलशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। अगर कुभाव से भी बिना जाने भी अगर कोई राम राम बोल रहा है ना, तो राम नाम उसका कल्याण जरूर करेगा। ये राम नाम की शक्ति है। भाव से लोगे तो आनंद ज्यादा आएगा, पर बिना भाव के भी लोगे तो भी काम तो बन ही जाएगा, क्योंकि नाम की ये ताकत है। अजामिल की कथा सुना के यही बताया गया। आगे श्री वृत्तासुर का एक प्रसंग आता है जिसमें वृत्तासुर भगवान की स्तुति करता है, भक्तों का संग मांगता है। 7वें स्कंद में भगवान के एक और भक्त का चरित्र आता है जिनका नाम है श्री प्रहलाद जी महाराज। भक्त प्रहलाद छोटे से थे, बहुत कम आयु थी इनके जीवन में। जब जन्म हुआ तो चारों ओर पिता का आतंक फैला हुआ था। इस हिरण्यकश्यपु जो इतना बड़ा पापी, उसके घर में इतना बड़ा भक्त कैसे पैदा हो गया? बोले ये भी नाम के प्रताप से।
हिरण्यकश्यपु ने भी एक बार गलती से नाम लिया। ये कथा है नरसिंह पुराण की। नरसिंह पुराण में लिखा है कि हिरण्यकश्यपु एक बार तपस्या करने जा रहा था। तो जैसे तपस्या करने निकला घर से तो नारद जी ने देख लिया। अब नारद जी तो कौतुकी हैं, भगवान के मन के अवतार हैं, सब जानते हैं भगवान के मन की बात। तो जहां ये तपस्या करने बैठा वहीं नारद जी शुक बन के, शुक मतलब तोता, शुक बन के पेड़ पे बैठ गए। और जैसे इसने आंख बंद करके तपस्या शुरू करी, नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण। अब इसने कान में सुना, नारायण है, मेरे दुश्मन की यहाँ नाम लिया जा रहा, जगह बदलो। ये तुरंत तपस्या के लिए जगह बदल के दूसरी जगह बैठा। नारद जी उड़ के वहां आ गए और जैसे वहां बैठा तप के लिए फिर बोले नारायण नारायण नारायण। 2-3 बार ऐसा हुआ। हिरण्यकश्यप बोला लगता आज का तो मूर्ति खराब था, निकलना ही नहीं चाहिए था, लौट आया घर। तो पत्नी, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादु। तो कयादु ने हिरण्यकश्यप से पूछा, अरे आप तो तपस्या गए थे, इतना जल्दी कराए? बोले पूछो नहीं, आज तो बड़ा गड़बड़ हो गई। बोले क्या हुआ? तो जैसे मैं बैठा एक तोता आया और तोते ने बोला क्या? नारायण नारायण नारायण। कयादु बोली बस बन गया काम, इसके मुंह से ऐसे ही नाम निकलवाना है। तो जैसे कयादु मैया 5 मिनट काम वाम करके आई, फिर पूछा अच्छा आप कुछ कह रहे थे, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या बता रहे थे आप? तो फिर कहानी सुनाई। मैं गया था वहां तोता मिल गया, वो बोला क्या बोला? नारायण नारायण नारायण। ऐसे करते करते फिर 10 मिनट बाद फिर आके पूछा कहानी। पूरा दिन मैया कुछ ना कुछ बहाना कर करके इससे पूछती रही और ये गलती से बोलता रहा नारायण नारायण नारायण। और उसी रात्रि को माता कयादु ने गर्भ धारण किया। उस नाम का प्रताप और कुछ प्रहलाद जी का अपना पूर्व कर्म, एक ऐसा भक्त पैदा हुआ कि जिसको सारी दुनिया ने डराया, सारी दुनिया ने प्रहलाद को डराया। लेकिन तो हे प्रभु आप साथ हो तो जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो आज प्रहलाद जी की कथा से सिद्ध हो गया। पिताजी ने पहाड़ से गिराया तो भगवान ने प्रकट होके गोद में ले लिया। भगवान हिरण्यकश्यपु ने होलिका बुआ को आग में बिठाया, बुआ होलिका आग में लेके बैठ गई। एक चुन्नी थी उनके पास, ब्रह्मा जी ने दी थी, जो उड़ेगा वो जलेगा नहीं। और जैसे बैठी लेकर के हवा चली जोर से, चुन्नी उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर आ गई, प्रहलाद जी बच गए और होलिका बुआ भस्म हो गई। फिर भूखा प्यासा बंद कर दिया जेल में, कोई इसको खाना नहीं देगा, कोई भोजन नहीं देगा। भगवान ने लक्ष्मी जी की ड्यूटी लगा दी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों देवी आप ही बनाओगी, आप ही जाके खिलाओगी। अब सोचा था कि ये मर जाएगा भूखा। जब प्रहलाद जी को देखने आए हिरण्यकशिपु, तो जब आए थे जेल में तो ऐसे थे, अब ऐसे हो गए। अब भाई लक्ष्मी जी खिला रही तो क्यों ना हो। बार बार यही होता रहा। अंत में हिरण्यकशिपु दुखी हुआ कि तेरा भगवान है कहाँ। बोले पिताजी गलत प्रश्न कर लिया, ये पूछो कहाँ नहीं है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, यत्र तत्र स्थिते विष्णु। हर जगह है भगवान, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। जैसे सुना निकाला गदा, सामने खंबे पर जोर से मारा, खंबा फटा और खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए, पकड़ा हिरण्यकश्यप को, लिटाया गोदी में, बोले बोल। हिरण्यकश्यप बोला तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने 6 वरदान मांगे। भगवान ने कहा ले बेटा तेरे 6 वरदान पूरे करता हूं। बता पहला क्या मांगा था? बोले ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। बोले बता मैं मनुष्य हूं कि पशु हूं? ऊपर से नीचे तक देखे, बोले प्रभु समझ ही नहीं आ रहा आप क्या हो।
बोल मेरे पास अस्त्र है या शस्त्र है? बोले ना प्रभु, अस्त्र है ना शस्त्र है, मुझे आपके तीखे तीखे नाखून दिख रहे हैं। बता तू बाहर है कि भीतर है? प्रभु ना बाहर ना भीतर, मैं तो दरवाजे पर हूँ, चौखट पर हूँ। बता ऊपर है कि नीचे है? बोले ना ऊपर ना नीचे, मैं तो आपकी जांग पर गोद में लेटा हूँ। बता सुबह है कि शाम है? ऊपर देखा ना सुबह ना शाम है प्रभु, ये तो संध्या का समय है। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से, 12 महीने में से किसी महीने में न मरूं। भगवान ने कहा बेटा मैंने तेरे लिए 13वां महीना बनाया, पर छोड़ूंगा नहीं तुझे। पुरुषोत्तम अधिक मास भगवान ने भक्त के लिए, अपने प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया नाखून और इसका पेट उधर विधिर कर। जैसे हिरण्यकशिपु मरा, प्रभु का क्रोध इतना भयानक, सारे देवता क्रोध में जलने लगे। भगवान महादेव ने लक्ष्मी जी को कहा देवी आप जाइए, सुनाए पत्नी बड़ों बड़ों का गुस्सा उतार देती है, तो आप जाइए। लक्ष्मी जी आई, आज वो भी नारायण भगवान के क्रोध में जलने लगी, भागी पहुंची वैकुंठ, उनसे भी ना बना। अब कौन क्रोध शांत करेगा? महादेव ने कहा जिसके लिए इनको क्रोध आया है उसको लाओ। प्रहलाद जी को लाया गया और जैसे प्रहलाद जी को देखा, देखते ही भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद जी को देख करके गोदी में बिठा लिया, प्यार से लाड़ लड़ा रहे हैं, सर पर हाथ फेर रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं। जैसे कोई गैया नए जन्मे बछड़े को चाटती है ना, उसी से स्वच्छ करती है, लाड़ करती है, दुलार करती है। वैसे प्रहलाद जी पर प्रभु लाड़ कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे लिए, मेरे कारण आपको ऐसा रूप धरना पड़ा। भगवान कहते तू मुझे क्षमा कर, इतनी देर लग गई आने में, पर क्या करूं, इसने वरदान ही ऐसे मांगे थे कि इंतजार करना पड़ा। अब तुझे क्या चाहिए मांग। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु क्या कह रहे हो आप, मांग के मेरी भक्ति को क्यों खराब करते हो? आप मिल गए, अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान नरसिंह वैसे तो हैं रौद्र रूप, पर बड़े वात्सल्य है उनमें। प्रहलाद जी को खूब लाड़ लड़ाया, वात्सल्य किया। इस प्रकार प्रहलाद जी और श्री नरसिंह भगवान की प्रादुर्भाव की कथाई 8वें स्कंद में भगवान के एक और भक्त का चरित्र आया जिसका नाम है गजेंद्र। एक हाथी भी भगवान का भक्त हो सकता है, ये वैसे तो कोई सोच नहीं सकता, पर भागवत जी में लिखा है कि गजेंद्र जब आया, ग्रह ने उसका पैर पकड़ा, तो गजेंद्र ने अंत में हार करके भगवान को पुकारा। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। जब लगा गजेंद्र को अब कुछ नहीं बचा, तो भगवान को पुकारा और प्रभु ने आके गजेंद्र ग्राह दोनों का उद्धार किया। समुद्र मंथन की कथाई। समुद्र मंथन में अनेकों रत्न निकले, उच्चैश्रवा, गुड़ा, ऐरावत, हाथी। गौ माता भी समुद्र से निकली। पता गौ माता का जन्मदिन किस दिन होता है? हमको हमारी काम की चीज नहीं ना, इसलिए हमको याद नहीं है, ना हमें बताया गया, ना हमने पढ़ा, ना सीखा। जिस दिन लक्ष्मी जी का प्रागट्य है उसी दिन गौ माता का प्रागट्य है। और लक्ष्मी जी किस दिन प्रगटी है? कार्तिक अमावस्या, दीपावली के एक दिन पहले लक्ष्मी पूजन होता है ना दीपावली पे, तो उस दिन लक्ष्मी जी का प्रागट्य और उसी दिन गौ माता का प्रागट्य। तो शाम को लक्ष्मी पूजन, सुबह गौ पूजन, ये दोनों का विधान होता है, पर हमने शाम शाम वाला तो याद रखा, लक्ष्मी चाहिए, और जो गौ माता वाला वो भूल गए। ऐसी चीज हम भूल जाते हैं, सेवा करनी ये भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दीपावली को अब की बार गौ पूजन भी करना है। आपके घर यहाँ गाय नहीं है तो घर में तो कम से कम चित्र, मूर्ति, कोई स्टैचू कुछ तो होगा ही, उसमें गौ माता की पूजा करिएगा। कुछ कुछ दिन ऐसे जो विशेष हो, जैसे गोपाष्टमी,
गोपाष्टमी हमारे भारत में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। हम पूरी साल भर में एक वर्ष में एक बार हमारे, वैसे तो होता रहता, पर एक बड़ा उत्सव होता है गोपाष्टमी का, हर गोपाष्टमी का। और इससे पिछली जो गोपाष्टमी गई उस पर तो एक बड़ा अच्छा कार्य हुआ कि कथा के साथ साथ हमारा हॉस्पिटल, ये गौ माता का जो ये तो चल रहा है 2013 से 2013 से 10 साल हो गए लगभग। तो 10 साल से चल रहा, खूब बढ़िया, गौ माता की जितनी सेवा हो सके बन सके करते आ रहे। पर अब मन में आया कि 10 साल हो गए, अब कुछ और बढ़िया करें, कुछ और नया करें। तो अभी भी ऐसे अपने मुंह अपना वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर अभी भी वृंदावन, दिल्ली, ये जितना भी पूरा एरिया है, सारे एरिया में एक ही हॉस्पिटल है जो सारे एरिया को कवर करता है। फिर हमारे मन में आए कुछ और अच्छा करो, कुछ और एडवांस करो। तो फिर अभी इसी गोपाष्टमी को हमने इस हॉस्पिटल को बढ़ाने के लिए इसको 4 मंजिल फ्लोर का हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया। 4 उसमें फ्लोर्स होंगे। नीचे फ्लोर पर गौ माता के अलग अलग अभी भी हैं, जैसे अंधी गाय का अलग वार्ड है, कैंसर वालियों का अलग है, आईसीयू वार्ड अलग है। तो उसमें एक में गौ माता होंगी, एक में ठाकुर जी का मंदिर होगा, एक में कोई भक्तजन आते हैं तो उनका रहना खाना, एक में जितने अन्य जो भी पेट्स हैं, पशु हैं, एनिमल, उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। और एक से बढ़कर एक, जो भी जितनी भी सुविधा, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, जो भी मशीन्स होती है, हमारे कोशिश प्रयास है कि उसको हम वहाँ पर लाएं। मतलब भारत का सबसे आधुनिक अस्पताल पशुओं का और गौ माता का बनाने का प्रयास जारी है। वैसे तो अभी भी ठाकुर जी कृपा से बड़े बड़े महापुरुष में आते हैं, पूज्य स्वामी श्री योग ऋषि बाबा रामदेव जी आए, उनके ही शब्द हैं, हम अपने शब्दों में नहीं बोल रहे, उनका शब्द है। जैसे भारत में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ह्यूमंस का, अपोलो, मेदांता, ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं। उन्होंने नाम लेकर के बोला कि हमने मनुष्यों के इतने हॉस्पिटल देखे, पर गायों के लिए अगर कोई सबसे बड़ा अपोलो, मेदांता है तो वो ये अस्पताल है। पर हमारी इच्छा है कि ये रुकती नहीं है, ऐसा मन करता और बढ़े और बढ़े और सेवा बढ़े और सेवा बढ़े। तो अभी गोपाष्टमी को हमारे हरियाणा में ये पड़ता है, तो हरियाणा की सीएम साहब आए थे, उन्होंने भूमि पूजन किया था और तब से ये प्रयास चालू हो गया है। अभी 2 दिन पहले मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर धीरे धीरे जो पुराने जो टीन शेड थे उसको हटाया जा रहा है और वहाँ पर बिल्डिंग बनाने का जो कार्य है वो शुरू हो रहा है। तो देखो, सेवा तो भैया निरंतर बहती रहनी और बढ़ती रहनी चाहिए, और सब काम छोटे में वो चले, पर सेवा तो विस्तार से होनी चाहिए। और ये प्रयास लेकर के हम सारी देश दुनिया में घूमते हैं कि हरि नाम प्रचार करना है, और इस प्रचार के साथ साथ जो सेवा बन पड़े लोगों के द्वारा, कोई धन देता है, कोई कुछ देता है, कोई किसी रूप में सेवा कर रहा है, तो सब अपनी अपनी सेवा देते हैं, उनकी सेवा बस गौ माता तक पहुंचा देते हैं, इतना ही हमारा काम है। पर इसका मतलब बस इतना ही है कि उस चीज़ की अवेयरनेस आनी चाहिए। लोगों में आजकल अवेयरनेस नहीं है, अवेयर नहीं है, और अवेयर भी है तो फिर ये सोच लेते कि हमारे घर का काम नहीं तो हमें क्या ज़रूरत है। आज भी भारत में हज़ारों गाय प्लास्टिक खा खा के मरती है, आप वीडियो में देखते हो, सबको पता है प्लास्टिक खाने का, फिर भी फेंक देते हैं। प्लास्टिक की पन्नी में शार्प आइटम फेंक देते हैं, ग्लास फेंक देंगे, कोई जो ड्रिंक्स होती हैं इनका जो कैप्स होते हैं हार्ड वाले वो फेंक देंगे, वो जाके गाय के पेट में जमा होते जाते हैं। ऑपरेशन करते हैं ना, सब आइटम निकलते हैं उसमें से, सुई निकलेंगी, कैंचियाँ निकलेंगी, न जाने क्या क्या आइटम पेट से निकलते हैं। तो अब अगर कोई देखने वाला नहीं तो ऐसे ही मर जाती है वो गाय, ऐसी वहाँ पर खाना बंद हो जाता है। क्योंकि जब प्लास्टिक जमा हो जाता है ना, तो ये उसका सिम्टम है कि वो खाना बंद कर देती है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि इससे, फिर वो लेके आते हैं तो फिर उनका एक्सरे होता है, और एक्सरे मशीन भी हमारे यहीं लंदन से ही गई है। हमारे मैया बैठी है यहाँ पे, हिरानी माता, कांताबेन हिरानी, और पीछे भैया बैठे अरविंद हिरानी जी, आप गए भी थे। और देखो, अब ये बात वैसे कोई वो भी सोचेंगे हर बार बोलने की क्या ज़रूरत है, कहने की क्या आवश्यकता है, पर इससे हम लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो, सेवा के लिए मन होना चाहिए। आपने
आपकी उतनी सामर्थ्य नहीं थी कि आप आए, आपने देखा कि वहाँ एक एक्सरे मशीन की ज़रूरत है, उसकी कीमत उस समय आई थिंक 35 लाख के आसपास थी, तो यानी 35,000 पाउंड के आसपास थी। तो अब अकेला तो आदमी कर नहीं सकता, कैसे करे इतना, जिनके पास है मन भी नहीं, तो उन्होंने फिर एक ऐसी थोड़ा अपने पूरे गुजराती समाज के लोग का नवरात्रि का शायद समय या कोई समय में एक रात का कीर्तन किया, और एक ही रात में उन्होंने एक ही कीर्तन में पूरी राशि इकट्ठा की और फिर मशीन वहाँ पर बेच दी। तो आज वहाँ कितनी सारी गौ माताओं का उससे पता चलता है कि वहाँ पे किसके प्लास्टिक है, किसके सिजेरियन करना है, किसके पेट में बच्चा फंसा है, तो फिर उसके हिसाब से उनका अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये अवेयरनेस आएगी तभी लोग समझेंगे। और आप भारत में नहीं रहते इसका मतलब ये नहीं कि आप भारतीय नहीं हैं, भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते हम सबका दायित्व है जो हमारे धर्म को आगे बढ़ाता हो उस धर्म से जुड़ी चीज़ को हम भी रक्षा करें, उनकी सेवा करें। तो समुद्र मंथन से गौ माता निकली है, समुद्र मंथन से गौ माता का प्रागट्य हुआ, लक्ष्मी जी निकली, अमृत निकला, उस अमृत के कारण देवता और दानवों में झगड़ा हुआ और तब भगवान ने वामन रूप धारण किया। भगवान वामन का अवतार हुआ, बलि के द्वार पर आए, मत्स्यावतार हुआ। भागवत के 9वें स्कंद में भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रभु के रूप में अवतार लिया है। उसके बाद भगवान श्री बालकृष्ण लाल की कथा आती है। तो आज हम सब मिलकर के ठाकुर जी के प्रागट्य का उत्सव मनाएंगे। उससे पूर्व उत्सव की ओर हम बढ़ें, ठाकुर जी के जन्म उत्सव मनाएं, नंद महोत्सव मनाएं, बधाइयाँ गाएं, तो सब फिर आनंद में झूमने लगेंगे। इसलिए उससे पहले जो कुछ स्वागत सत्कार की जो बेला है, कुछ सूचना है, वो श्रवण करेंगे और उसके बाद हम सभी नंद महोत्सव का आनंद लेंगे। श्री राधे। आइए सभी ठाकुर जी के उत्सव में हम प्रवेश करेंगे। भगवान श्री बालकृष्ण लाल जो आज यहाँ तो हम सभी भगवान के उत्सव में प्रवेश करें। जब जब होई धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान अवतार ग्रहण करते हैं और आज भगवान ने पुनः एक योजना बनाई द्वापर में अवतार लेने की। भगवान भादों की अष्टमी को आने का, अवतार लेने का मन बनाते हैं। वसुदेव देवकी कारागार में हैं, जेल में हैं, कंस ने जेल में डाल रखा है, और उस समय में भगवान ने आने का प्लान बनाया। क्योंकि जन्माष्टमी को कितने बजे उत्सव मनाते हैं? ठाकुर जी कब प्रगटे? रात को 12 बजे। किसी ने पूछा प्रभु जी आप रात को काहे को आए, दिन में क्यों नहीं आए? भगवान बोले हम ठहरे चोर। चोर कब आता है? चोर तो रात को ही आता है। और चोर का परमानेंट एड्रेस क्या है? जेल। तो आए भी जेल में, आए भी रात को 12 बजे। तो भगवान ने पूरा कार्यक्रम बनाया। श्रावण गया, धीरे धीरे पूरा वातावरण बदला, भादो आया, बारिश होने लगी, मोर नाचने लगे, गाय रंभाने लगी, बंदर उछलने लगे। और भादो की अष्टमी को रात को ठीक 12 बजे कंस के कारागार में भगवान श्री बालकृष्ण लाल का प्रागट्य हुआ। बोलिए बालकृष्ण लाल की। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं कृष्ण।
कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ओ शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ओ शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। आइए अब सब हम गोकुल चलते हैं। गोकुल के में जाकर के ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे, प्रागट्य का। सब लोग भाव से नृत्य करेंगे। देखो अब कोई भी बैठेगा नहीं, अब तो नाचने का समय है ना, अब तो ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ है तो सब गाएंगे नाचेंगे, और जिसके पास जो भी लाए अपने घर से चॉकलेट टॉफी सब आपस में बांटे, बधाइयाँ दे, बधाइयाँ ले और भाव से। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की, आनंद उमंग भयो जय हो लाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। गौए चराने आए जय हो गोपाल की, गौए चराने आए जय हो नंद लाल की। गौए चराने आए जय हो गोपाल की, गौआ चरण आए जय हो नंद लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी भक्तजन कृपया करके व्यासपीठ से आगे पीछे हो जाए। सभी भक्तजन कृपया करके व्यासपीठ से साइड में हो जाए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। व्यासपीठ के आगे से सभी भक्तजन साइड में हो जाए कृपया। हमें व्यासपीठ दिखती नहीं है क्योंकि देवी जी से हमारा कांटेक्ट रखना जरूरी है। कृपया चॉकलेट फेंकना बंद करिए। सभी यहाँ हमारे कीबोर्ड पे आके गिरते हैं। सभी भक्तजन साइड। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब सुनिए मेरी बात सुनिए। आप सबने बधाइयाँ ली, वीडियो भी बना लिया। अब फोन रख दो, टॉफी रख दो, दोनों हाथ उठाओ ऊपर। पूरे हाथ ऊपर उठाइए और मेरे साथ सभी बोलेंगे। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी दिए घोड़ा दिए दिए पाल की। ओ हाथी दिए घोड़ा दिए पाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आप सबको लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। तो आज हम सब ने उत्सव मनाया। कल सब समय पे पधारिएगा, भाव से ठाकुर जी की बाल लीलाएं सुनेंगे, खूब गाएंगे, नाचेंगे, उत्सव मनाएंगे और आनंद लेंगे। अब सभी आरती की ओर प्रवेश करेंगे। श्री भागवत माखन चोरी मोहन, माखन चोरी मोहन, चित चोरी लीला। ओम जय काना काड़ा, जय काना काड़ा, प्रभु जय काना काड़ा। मीठी मोरली वाड़ा, मीठी मोरली वाड़ा, गोपीना प्यारा। ओम जय काना काड़ा। कामण गारा कान कामण बहु कीदा, प्रभु कामण बहु कीदा। माखन चोरी मोहन, माखन चोरी मोहन, चित चोरी लीला। ओम जय काना काड़ा। नंद यशोदा घेर वैकुंठ उतारी, प्रभु वैकुंठ उतारी। कालिय मर्दन कीरा, कालिय मर्दन कीरा, गायो ने तारी। ओम जय काना काड़ा। गुण तणो तुझ पार के में नहीं आवे, प्रभु के में नहीं आवे। नेति नेत निवारे, नेति वेद पुकारे, पुनित गुण गावे। ओम जय काना काड़ा। जय काना काड़ा, प्रभु नटवर नंद लाला, प्रभु नटवर नंद लाला। माखन चोरी मोहन, माखन चोरी मोहन, चित चोरी लीला। ओम जय काना काड़ा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम
ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते यानि कानि च पापानि च जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायं पदे पदे। निर्वाणी व्रतमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र च पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। त्वमेव बन्धु च सखा त्वं